जय जोहार जय आदिवासी। जैसे आपको विदित है कि वर्तमान में नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, हिंदुओं का त्यौहार है और यह त्यौहार को समस्त भारतवर्ष के लोग मनाते हैं। क्या इस त्यौहार को आदिवासी मनाते हैं? क्या यह आदिवासियों का त्यौहार है? और आदिवासी मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, या जो आदिवासी नहीं मनाते हैं तो क्यों नहीं मनाते हैं, इस बात पर विचार करते हैं। तो यह हेडलाइन आप देख सकते हो, जो झारखंड की पत्रिका है वहाँ से हमने इसको निकाला है। इसमें है, अपने ही नायकों की हत्या का जश्न हम क्यों मनाते हैं। कहने का मतलब है आदिवासी समाज के लिए कहा जा रहा है, अपने ही नायकों की हत्या का जश्न क्यों मनाते हैं। ठीक है, हमारे लिए प्रश्न है। आदिवासी समाज वर्तमान में नवरात्रि का पावन पर्व मना रहा है, हिंदुओं का त्यौहार है कहते हैं, और जो आदिवासी भी लोग वर्तमान मना रहे हैं। चलो देखते हैं इस पर पूरा विचारधारा क्या है, महिषासुर कौन है, दुर्गा पूजा क्या है। जो वर्तमान नवरात्रि पर दुर्गा पूजा होता है उसकी शुरुआत कैसे हुई, या किस कारण से हुआ, या महिषासुर कौन है, यहाँ पर आप पूरा जानेंगे। चलिए उनकी कहानी। दुर्गा पूजा और अनार की लड़ाई का अवशेष मात्र है। आदिवासी गाय भैंस चराने वाले अपने अधिकारों के लिए विदेशी आर्यों से संघर्ष किया करते थे। क्या हुआ करता था, दुर्गा पूजा आर्य जो आए थे, विदेशी आर्य थे, जो ब्राह्मण वर्तमान में हैं, जो आर्य आए थे विदेशी हुआ करते थे, और उन्हीं का अवशेष है दुर्गा पूजा। ये विमल मुर्मू जी का कहना है और आदिवासी समाज का कहना है। दुर्गा पूजा आर्यों का लाया हुआ पूजा है, और आर्य की लड़ाई का क्या है, अवशेष है। आदिवासी तो भाई गाय भैंस जल जंगल जमीन में रहा करते थे और उसकी रक्षा किया करते थे। ठीक है, हुआ क्या, विदेशी आर्यों से संघर्ष किया करते थे और अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए विदेशी आर्यों से संघर्ष किया करते थे, और आर्य छल पूर्वक उनका वध करते थे। कौन? आर्य। भाई विदेशी तुम हो, हम देश के मूल मालिक हैं, आदिवासी कहते थे जल जंगल में हमारी, हम उसकी रक्षा करेंगे, हम रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन आर्य विदेशी आए और कब्जा करने लगे ज़मीनों पर, जंगल पर, लोगों पर, और उनका वध करने लगे। यही उसी महिषासुर की कहानी है, जिन्होंने अपने आर्यों के लोहे की चरी चबाने को मजबूर किया था। कहने का मतलब है कि जो महिषासुर का नाम आप जानते हैं, कहते हैं कि दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो उसी महिषासुर और दुर्गा की कहानी यहाँ पर हम बता रहे हैं। दुर्गा जी कौन है, महिषासुर जी कौन है। चलिए, तो महिषासुर की कहानी आपको सुनाते हैं। उन्होंने आर्यों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया, किंतु आर्यों ने दुर्गा नाम की एक सुंदर कन्या भेजी जो शास्त्रों को छुपाई हुई थी। मतलब आर्यों को अब लगने लगा, नहीं अब हम महिषासुर से लड़ नहीं सकते, वह बहुत ताकतवर है, दिमागदार है। तो उन्होंने क्या किया, छल किए। इतने मूर्ख थे आर्य, कह सकते हैं, छल किए। भाई लड़ना है सामने लड़ो ना, उसमें क्या है कि नहीं, छल करने की जरूरत थी। तो उन्होंने एक सुंदर कन्या को भेजी शस्त्रों को छुपाए हुए, और हमारे प्रतापी महिषासुर महिलाओं पर शस्त्र नहीं चलाया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने शस्त्र नहीं चलाया, और यही मौका का फायदा उठाकर दुर्गा ने छलपूर्वक महिषासुर का वध कर दिया। जो वर्तमान में आप कहते हो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उन्हें ऐसा किया वैसा किया। जो आदिवासी विमल मुर्मू जी का कहना है, वही हम इस पत्रिका में लिखित बात हम आपको साझा कर रहे हैं। क्या आपको आदिवासी होने के नाते इस त्यौहार को मनाना चाहिए? चलिए, महिषासुर एक आदिवासी समाज के प्रतापी राजा हुआ करते थे। अब झारखंड के आदिवासी समाज में आज भी इस मौके पर शेर का सिर काट कर अपने द्वार पर रखने की प्रथा है। झारखंड में है वर्तमान में, आप देख सकते हो आदिवासी समाज। ठीक है, दुखद पहलू यह है कि इस अवसर पर उसी चरवाहा जाति, चरवाहा मतलब हम बोल रहे हैं गाय भैंस चराया करते थे, ठीक है, जंगल रहते, चरवाहा जाति आदव, अहीर, गोप, मंडप, राउत, घोप, राय, गोपाल, पाल के द्वारा समस्त ओबीसी दलित आदिवासी समाज द्वारा इसका बहिष्कार न करके अपने ही पूर्वजों की हत्या का जश्न मनाया जाता है। सोचो, महिषासुर भी इन्हीं की जाति वाले थे, और वही लोग इन्हीं की मृत्यु पर जश्न मना रही हैं वर्तमान में भारत में। ये कहना है विमल मुर्मू जी का।
मनाया जाता है। और वे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन स्वयं करते हैं, स्वयं कर रहे हैं, स्वयं जश्न मना रहे हैं अपने पूर्वजों के वध पर। शायद 85% मूलवासियों के गुलाम रहने का कारण ही सही बात है। यानी ब्राह्मणवाद हमारे ही पूर्वजों के कत्ल को जश्न इन पूजा के माध्यम से करवाते हैं। जो ब्राह्मण या आर्य लोग होते थे, छलपूर्वक आदिवासी मूल निवासियों पर कब्जा करते थे, उन्हें मारा करते थे और उन्हीं के द्वारा पूजा अर्चना के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके क्या करते थे, अपने बस में किया करते थे। यही तो महिषासुर और दुर्गा जी की कहानी, महिषासुर जी और दुर्गा जी की कहानी अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। और उन्हीं के कत्ल पर उन्हीं समाज के लोग वर्तमान जश्न मना रहे हैं और वहीं क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, मनवाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश में असुर नाम की जाति, आदिवासी जाति आज भी मौजूद है। ठीक है, एसटी लिस्ट में देख सकते हैं आप। सोचिए उन आदिवासियों पर क्या गुजरती होगी, बताइए, है कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं महिषासुर और दुर्गा जी के। तो आप ही बताइए, क्या महिषासुर और दुर्गा जी की जो कहानी है सत्य है? अब आदिवासी समाज से आते हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप लोग तर्क कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आदिवासियों को मारकर जश्न मनाना चाहिए, या यह घटना सत्य है या नहीं है, क्या झूठ है, अफवाह है कि विमल मुर्मू जी जो बोल रहे हैं वो गलत है, या जो यहाँ पर छपा है वो गलत है। आप आर्य समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, आर्य विदेशी थे जो वह दे के चले गए इस प्रथा को, जो प्रथा चली आ रही है, और हम आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के मृत्यु पर क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या यह गलत नहीं है? हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होनी चाहिए। लोगों ने उन्हें छलपूर्वक क्या किया है, उनको मारा है, कत्ल किया है। अब आप आदिवासी सजग हो गए हैं, जान गए हैं, तो अब समझे, अपने पूर्वजों के बारे में जाने, सीखें और उनके विचारों लेकर चलें। और मनुवादी विचारधाराओं को चलाने वाले या जो गलत धारणा लेकर चला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे दूर रहें। हम आदिवासी सभ्यता संस्कृति जानने वाले हैं, जल जंगल में रखवाले हैं, हम मूल निवासी भारत के हैं और हमें जो थोपा गया है पूजा पाठ, उससे दूर रहें। क्या यही सही है? आदिवासी समाज होना चाहिए? आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय सेवा, जय जोहार।